हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज मैं जो आप सबके साथ एक इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ वो चंडीगढ़ का इंसिडेंट है और एक रियल इंसिडेंट है। अब चंडीगढ़ सबको पता है कि एक प्लान्ड सिटी है और यहाँ पर सब कुछ बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, पूरा प्लान्ड है। बट मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ में 13 से 14 गांव भी हैं जो चंडीगढ़ के अंदर ही आते हैं और वो प्लान्ड नहीं है। अब जिस टाइम पर ये चंडीगढ़ पूरा बना तो वो जो 13-14 गांव थे वो भी चंडीगढ़ के अंदर ही आ गए। और आज का जो इंसिडेंट है वो उन 13-14 गांव में से एक गांव का है। अब पहले चंडीगढ़ में बहुत कम लोग थे और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। मैं आज से 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और लोग बहुत कम थे। अब जो गाँव थे वहाँ पर भी आबादी बहुत कम थी और उनका एरिया भी बहुत छोटा था। हल्के-हल्के करके जैसे-जैसे टाइम बीतता गया उन लोगों ने, गाँव के लोगों ने अपना एरिया थोड़ा-थोड़ा बढ़ाना शुरू करा। जंगल वाले एरिया को काटा, वहाँ पर भी घर बनाने शुरू करे और काफ़ी बड़े-बड़े गाँव बन गए अब। अब उन्हीं गाँव में से एक गाँव की मैं स्टोरी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जो बढ़ाया गया एरिया था ना, उसी बढ़ाए गए एरिया में एक घर बना। अभी वो घर 3 मंजिल का है, 3 फ्लोर है उस घर में। एंड वहाँ एक फैमिली आती है कुछ टाइम पहले रहने के लिए और वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वो रेंट आउट कर देती है कि वहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। अब जो फैमिली थी, जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रही थी और जो ओनर थी उस घर की, उस फैमिली ने कुछ 3 या 4 महीने के बाद उस घर को छोड़ दिया और वो वहाँ से चले गए रैंडमली। अब सबका ऐसा कहना था, जो वो फैमिली थी, उस फैमिली में जो हेड थे, जो हस्बैंड थे, जो हेड ऑफ़ द हाउस थे, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी और वो पागलों जैसा बिहेव करने लग गए थे। अ, कुछ टाइम बाद पता लगा जहाँ भी वो रह रहे थे, वहाँ पर उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी। जो वो आदमी थे, हेड ऑफ़ द हाउस थे, उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब होती गई और ऊपर वो पागल होते गए और कुछ समय बाद वो पागल हो गए पूरे। अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहे हैं, अपने बच्चे को नहीं पहचान रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को नहीं पहचान रहे, किसी को भी नहीं पहचान रहे और उसके भी कुछ समय बीतने के बाद वो मर गए। अब जब वो पागल थे, उस समय पर वो अजीबो-गरीब बातें बोलते थे। जैसे उन्होंने किसी को देखा, किसी से बात करी और उन्हें कोई दिखता है, ऐसी बातें करते थे और कुछ समय बाद वो मर गए। अब जो उनका घर था, वहाँ जो फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर लोग रह रहे थे रेंट पर, उन लोगों से पूछा गया कि यार क्या सीन था ये सब कुछ? आस-पड़ोस के लोगों ने पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि वो अंकल पहले भी पागल ही लगते थे। जब वो यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, तो वो कभी ऐसे पूछते थे कि रात को तुम हमारे घर के अंदर क्यों आए? रात के समय तुम फर्स्ट फ्लोर से क्यों जंप मारी तुमने? तुम 3-4 बजे के करीब रात के ऊपर टेरेस पर क्यों चल रहे होते हो रात के 2-2 3-3 बजे? तो वो किराएदार बोलता है कि वो अंकल अजीबो-गरीब सवाल पूछते थे जिन सवालों का कोई मतलब नहीं है और हम उन्हें बोलते थे कि हम नहीं है जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से कूद रहे हैं और हम नहीं है जो 2-3 बजे के करीब रात को चल रहे हैं टेरेस के ऊपर और हम नहीं है जो आपके घर के अंदर 2-3 बजे के करीब घुस रहे हैं। पर वो अंकल बोलते थे कि कोई घुस रहा है वो तुम लोग तो नहीं हो। हम उन्हें मना कर देते थे। तो उन किराएदारों का कहना था कि वो अंकल पहले से ही थोड़ा वियर्ड था, थोड़ी पागलों वाली हरकतें करता था एंड एट लास्ट उस फैमिली ने उस घर को बेच दिया। अब जिस फैमिली को, जिस ओनर को, जिन लोगों को ये घर बेचा गया, वो उसी गाँव के थे, वो गाँव काफ़ी बड़ा था और उस गाँव में उन लोगों के 3-4 घर ऑलरेडी थे। तो वो रेंटल इनकम लेते थे उन सारे घरों से और उनको पता लगा कि ये घर बिक रहा है और जेन्युइन प्राइसेज़ पर बिक रहा है। और वो घर 3 फ्लोर का है, वहाँ से 30-40 हज़ार का रेंट भी बन जाता है। तो उन्होंने वो घर खरीद लिया, ये सोचकर कि वहाँ से 30-40 हज़ार का रेंट आ जाएगा और हमारा एक एसेट भी बन जाएगा और एक ये अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी हमारी। तो जो नवी फैमिली आई, वो अपने घर पर ही रहती थी, उसी गाँव में थी, पर दूसरी साइड रहती थी। वो अपने घर में रहते थे, बट उन्होंने ये घर खरीद लिया। अब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, तीनों फ्लोर चढ़े हुए हैं, किराएदार हैं उनके ऊपर। अब जो ये फैमिली थी ना, इस फैमिली के घर में कुछ टाइम के बाद बड़े ना क्राइसिस आने शुरू हो गए। इनके बिजनेस में लॉस हो गया, इनके बिजनेस के कोई पैसे लेकर भाग गया। जो इनका हस्बैंड था वो काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब करने लग गया टेंशन में आके कि उनके कोई पैसे लेकर चला गया, बिजनेस डूब गया। अब जो उनका बच्चा था, उनका एक छोटा बच्चा था जो नशों में पड़ गया, स्कूल टाइम में ही नशों में पड़ गया। वो अलग अपने मेंटल मतलब डिस्टर्ब हो गया, अजीब हरकतें कर रहा है। जो आंटी थी उनको गंदे-गंदे सपने आने लग गए।
अब इस चीज़ को बीतते हुए 2-3 महीने बीत गए कि जब उन्होंने वो घर खरीद लिया और 2-3 महीनों के अंदर उनकी फैमिली में इतने सारे क्राइसिस आ गए। अब एक दिन ये सब बैठी होती है फैमिली और आपस में बात कर रही होती है कि यार जब से हमने वो नया घर खरीदा है ना, तब से कोई भी अच्छी खबर नहीं आई और बड़ी गंदी-गंदी चीज़ें हमारे घर में हो रही है। बिज़नेस में लॉस हो गया, पैसे लेके भाग गया, तो बेटा उसका भी समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, नशों में पड़ गया, गंदी संगत में पड़ गया। अब कुछ टाइम बाद ना दिन बीतते गए जो उनका लड़का था, वो ना काफ़ी ज़्यादा ड्रग लेने लग गया, काफ़ी ज़्यादा नशे करने लग गया और ना वो अपने पेरेंट्स को बोलता था कि मुझे ना कोई दिखता है, मुझे डर लगता है। कभी रात को हँसता था, कभी रात को रोता था। उसको ना उसकी फैमिली ने डॉक्टर्स को दिखाना प्रेफ़र करा। डॉक्टर्स को दिखाया, उसकी दवाइयाँ शुरू कर दी बट उसका नशा नहीं छूट पा रहा था। वो चीज़ें वो कर रहा था और ये सारी चीज़ों को ना फिर सब समझने लगे कि शायद वो मेंटली अनस्टेबल हो गया, स्ट्रेस के कारण पागल हो गया या किस चीज़ के नशों के कारण पागल हो गया बट उनका बच्चा पागल होता जा रहा है। अब वो इतने ज़्यादा ओवरडोसेज़ करने लग गया कि एक दिन वो अपने घर में मरा हुआ मिला। अब सबका यही कहना है कि नशों में हद से ज़्यादा था, ओवरडोसेज की वज़ह से मर गया। अब आंटी भी चले गए ट्रॉमा में, अंकल भी चला गया ट्रॉमा में। अंकल वैसे ही नशे, दारू इन सब चीज़ों में पड़ गया था। इनके लॉसेस हैवी होते जा रहे थे। इस चीज़ को होते हुए 7-8 महीने बीत गए हैं। आंटी को सपना आता है कि वो सपने में देखते हैं कि जो उन्होंने वो नया घर खरीदा है ना, उस नए घर में से एक इंसान बाहर आ रहा है। बिल्कुल काला-सा इंसान है और वो आंटी की तरफ देखकर हँस रहा है। और उसके हाथ में खून ही खून लगा हुआ है और वो हँसता हुआ क्रीपी तरीके से ये बोलकर गया कि तुम सब मरोगे, ये घर मेरा है। अब आंटी जैसी मॉर्निंग उठी एकदम बेचैन हो रखे थे, अपने पति को बोलते हैं ये घर हमें बेचना है, मुझे नहीं पता ये घर बेचना है। जब से हमने ये घर लिया है हमारे सारी की सारी खुशियाँ चली गई, हमारा बच्चा चला गया, हमारे बिज़नेसेस में लॉस हो गया, घर तबाह हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ये घर बेचना है। अब ये पूरे एरिया में बात फैल गई थी कि जो पहले वाला ओनर था वो पागल हुआ और उस ओनर की डेथ हो गई थी और उन्होंने ये घर बेचा। जिनको बेचा वो अच्छे स्टेबल थे यहाँ पर, इस पूरे के पूरे गांव में अच्छे उनके घर थे, उनका बिजनेस था, उनका बच्चा था। सब कुछ खराब हो गया, इतने लॉसेस में चले गए और उनका बच्चा भी नहीं रहा। अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो सब लोगों को ये हो गया था कि ये घर तो नहीं खरीदना और इतने कम टाइम स्पैन पे कौन खरीदेगा कि अभी 5-6 महीने पहले किसी ने खरीदा था, फिर 5-6 महीने बाद इन्होंने खरीद लिया, तो कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं था वो घर। और वो पूरी कोशिश करते रहते हैं बेचने की, 2-3-4 महीने बीत जाते हैं, आंटी को गंदे-गंदे सपने आ रहे हैं और जो उनका पति उनको भी सपने आने शुरू हो गए, तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। अजीब सिचुएशन से गुज़र रहे थे वो सब। अब पास के गाँव में एक औरत है जिसकी दुकान है और उसकी फैमिली में उसका एक हस्बैंड है जो बाहर ही काम करता है, लेट नाइट घर आता है और उनका भी एक बच्चा है। उस आंटी को भी अपना घर लेना था और उस आंटी का नाम शशि है। ठीक है? वो जो शशि आंटी है, उनको अपना घर लेना था, वो रेंट पर रह रहे थे अभी तक। तो उनको पता लगता है कि एक अच्छे एरिया में घर मिल रहा है, मतलब गाँव में अच्छी जगह पर है, खुला-डुला घर है, 3 मंजिल का है, रेंटल इनकम अच्छी है और मतलब अच्छे रेट्स पे मिल रहा है। उस घर की कीमत करोड़ से ऊपर की है, बट वो 80 लाख में मिल रहा है। तो ये क्या करते हैं, उस घर को खरीद लेते हैं और इनको इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं था यार कोई मर के गया है या किसी के साथ कुछ हुआ है उस घर को लेने के बाद। इनको ये था कि इनको अपना ड्रीम हाउस मिल गया, अच्छे प्राइसेज़ पर, अच्छी लोकेशन पर और अच्छी रेंटल इनकम है। इनकी जो ईएमआईज़ है बैंक की, वो घर के रेंट से निकल जाएगी, तो ये बहुत खुश थे। अब जब शशि आंटी का परिवार उस घर में आया, तो जो फर्स्ट फ्लोर था, वहाँ पर रेंट वाले लोग रह रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पे रेंट वाले लोग रह रहे थे। जो सेकंड फ्लोर था, वो खाली था। तो इन लोगों ने सेकंड फ्लोर पर मूव कर लिया और सेकंड फ्लोर पर रहने लग गए। अब रहने के 3-4 दिन बाद जो अंकल था ना, वो लेट नाइट घर पर आता था। वो देखता है कि जैसे ही घर के अंदर आने वाला है कि सेकंड फ्लोर पर दिख रहा है कि कोई आदमी है, कोई परछाई है, वहीं खड़ी है बैल्कनी में, इधर-उधर घूम रही है। वो ऊपर आता है, वो देखता है कि बच्चा अपने रूम में सोया हुआ है, वाइफ़ अपने रूम में सोई हुई है। वो हैरान है कि जो शैडो घूम रही थी वो किसकी है? अब 1-2 दिन के बाद वो ऑब्ज़र्व करता है छत से आवाज़ें आ रही है उसको। वो देख रहा है कोई भी नहीं है, उसको किचन से आवाज़ें आ रही हैं, कोई भी नहीं है, वॉशरूम से आवाज़ें आ रही हैं, कोई भी नहीं है। जब वो रात को लेट नाइट घर आ रहा है उसको दिख रहा है फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर कि कोई पर्सन है, इधर-उधर टहल रहा है, परछाई में दिख रही है, शक्ल नहीं दिख रही है, पहचान नहीं पा रहा हूँ, कभी मेरे घर के आस-पास भी दिख रहा है, बच्चे से पूछ रहा हूँ वो भी नहीं है, वाइफ़ भी नहीं है। तो उसके साथ ना ये चीज़ें हो रही थी अजीबो-गरीब। अब जो वाइफ़ थी, उसके साथ क्या हो रहा था, उसको ना स्मेल आ रही थी घर पे, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और वो ये सोच रही थी कि शायद वो शशि आंटी
कि जो वॉशरूम है वहाँ पाइपिंग वगैरह में कोई इश्यू होगा, पर फिगर आउट नहीं कर पा रहे और उनको घुटन हो रही थी घर में। उनका बिलीव नहीं है इन चीज़ों में, बट उनको अजीब-सी बेचैनी थी। वो खुद ऐसे थे कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इस घर में, इस रूम के अंदर मुझे बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई है जो मुझे देख रहा है और घुटन हो रही है, किस चीज़ की घुटन हो रही है मुझे नहीं पता। और जो बच्चा है, वो एक दिन आकर अपने मम्मी और पापा को बताता है कि मैंने एक सपना देखा, एक कोई एंटिटी सी आई, रज़ाई लेकर आई, मेरे ऊपर डाला और मेरा गला दबा दिया बहुत ज़ोरों से। और सबने बोला कि वहम होगा यार तेरा, तूने सपने में ऐसे ही देख लिया होगा या फिर तूने कुछ सोचा और बस तेरे को ऐसा लगा, वहम हुआ कि ऐसा हुआ है। वो दिखाता है गले पर मुझे निशान पड़े हुए हैं। अब समझ नहीं आता उनको, बट वो जाने देते हैं सिचुएशन को कि क्या करें नहीं पता। इतना महँगा घर लिया है अपनी पूरी इनकम लगाकर, क्या हो रहा है फिगर आउट कर रहे हैं। कुछ दिन और बीतते हैं। अंकल, आंटी और उनका बच्चा तीनों को सेम ड्रीम आता है, सेम सपना आता है। वो तीनों देखते हैं कि अब जो बच्चा था वो भी सपने में देखता है कि उसको तीनों कैरेक्टर दिख रहे हैं, पापा, मम्मी और वो खुद। और आंटी को भी तीनों कैरेक्टर दिख रहे हैं अपने सपने में और अंकल को भी तीनों कैरेक्टर दिख रहे हैं अपने सपने में। कोई पर्सन है जो उन्हें मार रहा है बहुत ज़ोरों-शोरों से, बहुत मार रहा है और वो उनको बोल रहा है कि तुम्हारे को मैं मार दूँगा और तुम्हें जलाने के लिए कोई लोग भी नहीं होंगे, तुम्हें कोई जलाएगा भी नहीं और ये घर मेरा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों उठते हैं और तीनों ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपना सपना शेयर करते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, आंटी कह रही मुझे भी, अंकल कह रहा मुझे भी, बच्चा कह रहा मुझे भी। और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि तीनों को सेम सपना आया है और सेम सपने में कोई पर्सन बोल रहा है ये मेरा घर है। मैं तुम्हें मार दूँगा और तुम्हें जलाने के लिए कोई लोग भी नहीं होंगे, तुम सब मरोगे। अब वो इतना डर जाते हैं, वो आंटी कहती है कि मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। अंकल कह रहा है मेरे साथ ये सब इंसिडेंट हो रहे हैं, कभी किचन से, कभी बाथरूम से, कभी टेरेस से आवाज़ें आ रही हैं। चलने-फिरते हुए मैं लोग देख रहा हूँ, घर के ऊपर कोई इंसान चलता हुआ दिखता है। वो आंटी ये सब डिसाइड करते हैं कि हम ये घर खाली करेंगे। वो इमीडिएट नेक्स्ट डे वो घर खाली करते हैं और जहाँ पहले रेंट पे रहते थे, वो वहीं मूव कर जाते हैं। और आस-पास के लोगों को सबको ये बोलते हैं कि जहाँ पर हमारी शॉप है, आने-जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और हम वहीं पर रेंट पे रहेंगे और इसको भी रेंट पर चढ़ा देंगे तो सेम बात हो जाएगी। जो यहाँ का रेंट आएगा वो हम वहाँ दे दिया करेंगे। तो सेम बात है। वो किसी को नहीं बताते कि हमारे साथ क्या हो रहा है और वो बस ये चीज़ फैला देते हैं कि यार हमें ये घर बेचना है, हमें ये घर बेचना है। अब कोई खरीदे ना ये घर। अब सबको ये हो गया कि 4-5 महीने के अंदर ही ये भी बेच रहे हैं घर, शशि आंटी। उससे पहले जो ओनर थी, जो आंटी थी, उन्होंने भी बेच दिए 7-8 महीने में। उससे पहले जो था, उन्होंने भी बेचा, वहाँ भी कोई मरा। सेकंड वाले टाइम पे भी कोई मरा और थर्ड वाले टाइम पे भी ये घर छोड़ के चले गए हैं, घर पे नहीं रह रहे हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। अब जो किराएदार थे ना, उनके साथ कभी भी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कभी भी कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे थे, ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे थे, थर्ड फ्लोर पे रह रहे थे, कभी कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ। जो भी वहाँ ओनर आ रहे थे, उनके साथ ही हो रहे थे ये इंसिडेंट। अब वो आंटी, शशि आंटी ज़ोरों-शोरों से ये घर बेचने की कोशिश कर रहे थे, वो घर बिका ही नहीं। इनके पति की तबीयत खराब होने लगी और फिर कुछ टाइम बाद इनका पति और इनका बच्चा दोनों जेल पहुँच गए। अब बच्चे ने भी कुछ कांड करा, पता नहीं किस चीज़ को लेकर वो जेल पहुँच गया और जो हस्बैंड था वो भी लड़ाई झगड़े में पता नहीं क्या करा, वो भी जेल पहुँच गया। वो दोनों के दोनों जो पर्सन है वो इस टाइम पर जेल पर है और आंटी शॉप पर है और पूरे के पूरे घर की हालत ख़राब हो रखी है और आंटी को भी बुरे सपने आते हैं, अंकल को भी बुरे सपने आते हैं और उस बच्चे को भी बुरे सपने आते हैं। दिन बीतते गए, वो अपना घर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो घर बिक ही नहीं रहा। और फिर आंटी ने फाइनली ये चीज़ डिसाइड करी कि हम किसी को बुलाएँगे, वो घर को दिखाएँगे कि क्या हो रहा है। अब इन्होंने जिस पंडित को बुलाया, उस पंडित ने बताया पूरा का पूरा चेकआउट करने के बाद, देखने के बाद, पूजा करने के बाद कि ये जो घर है ना, ये किसी की चिता के ऊपर बना है, किसी श्मशान के ऊपर बना है। तो अब जब वो गाँव छोटा रहा होगा ना, तो जब उस गाँव के एरिया को एक्सटेंड करा गया, नवे-नवे घर बने, इन्होंने पेड़ काटे, क्योंकि पहले क्या करते थे लोग, जो गाँव वाले लोग होते थे, आस-पास में ही लोगों को जलाना शुरू कर देते थे। जब गाँव बड़ा हुआ तो इन्होंने वो एरिया एक्वायर कर लिया और उसकी थोड़ी-सी दूरी पर जाके लोगों को जलाना शुरू करा। अब जब ये एरिया एक्वायर करा तो जो ये घर था किसी की चिता के ऊपर, शमशान घाट के ऊपर बना हुआ था और जिसके भी ऊपर बना था, तो वो बंदा ये क्लेम करता है कि ये घर मेरा है। वो स्पिरिट, वो आत्मा, वो साया ये क्लेम करती है कि घर मेरा है, मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूँगी। और वो जितने भी टेनेंट्स थे ना, जितने भी किराएदार थे, उनको इसलिए कुछ नहीं करता क्योंकि उनका वो घर है ही नहीं।
अब जितने भी ओनर्स हैं ना, वो उनको इसलिए हार्म करता है, उनको इसलिए हॉन्ट करता है क्योंकि वो सब क्लेम करते हैं कि वो उनका घर है। अब वो जो आंटी है, शशि आंटी, वो अपने पति को बताते हैं कि भाई ऐसा-ऐसा बोला पंडित ने। वो शशि आंटी का पति बोलता है कि मैंने जिस दिन नेम प्लेट लगाई थी घर के बाहर कि ये हमारा घर है अब से ऑफ़िशियली, उस दिन से ही मुझे कोई दिखना शुरू हुआ, आवाज़ें आनी शुरू हुई, अजीबो-गरीब हरकतें मेरे साथ शुरू हुई। तो आंटी ने कहा कि उन्होंने बताया कि जो भी ओनर बनता है इस घर का, उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है और ये घर उस अंकल के नाम पे ही था, शशि आंटी के हस्बैंड के नाम पे। आंटी ने बहुत कोशिश करी घर बेचने की, अब तक वो घर अनसोल्ड है और दिन बीतते गए, साल से ऊपर हो गया। अंकल की इतनी तबीयत खराब हुई कि उनकी जेल में ही, मतलब वो नहीं रहे, वो गुज़र गए। अब आंटी और आंटी का बच्चा है, सिर्फ़ आंटी और आंटी का बच्चा है और वो स्टिल कोशिश कर रहे हैं उस घर को बेचने की और वो घर नहीं बिक रहा है। कोई भी नहीं खरीद रहा और ये तो ऐसे बेच रहे हैं कि कम प्राइसेज़ में भी कोई ले ले, बट कोई भी नहीं ले रहा है। बट यहाँ पर कंसर्निंग पार्ट ये है कि अगर ये घर बेच भी देते हैं, कोई ऐसा इनको क्लाइंट मिल जाता है जो इनसे वो घर खरीद भी ले, तो उस फैमिली के साथ भी तो यही सब चीज़ें शुरू हो जाएँगी। ये सिलसिला तो अब चलता रहेगा तब तक, जब तक उस घर का कोई ना कोई ओनर बनता जाएगा। अब जो उस पंडित ने बताया कि उस पीरियड को, उस पर्सन को, जो भी वहाँ साया है, उसको वहाँ से नहीं हटाया जा सकता। बस आप लोग उस घर के ओनर हो, घर बेच दो। ये इसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन है। बट ये तो चेन चलती जाएगी। अब जो ओनर था, वो अंकल था, वो भी गुज़र गया। अब आंटी और उनके बच्चे को सपने आते हैं, बुरे-बुरे सपने आते हैं, बट ये घर उन्हीं के पास है, उन्हीं के नाम है अभी भी। तो अब ये अगर किसी को बेच भी देते, तो उन फैमिलीज़ के साथ कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा, बट अभी ये कोशिश ही कर रहे हैं बेचने की, नहीं बेच पा रहे हैं। और ये इंसिडेंट था, चंडीगढ़ का एक गाँव है ये, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। तो ये इंसिडेंट, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ के रिगार्डिंग? आप लोग कितना इस चीज़ को मानते हो? कितना इन चीज़ों पे विश्वास करते हो, या लगता है ट्रू है, या लगता है कि नहीं ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं? क्या लगता है आप लोगों को? वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। एंड अगर आप लोगों के पास ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो। मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा कि उन सबको आप सबके साथ शेयर करूँ। मुझे जैसे ही मैंने स्टोरी सुनी, मुझे ऐसा हुआ कि मुझे शेयर करनी चाहिए यार ये स्टोरी। तो कमेंट सेक्शन में अपने-अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना। इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।